बड़े खानदान की बहू बन रही है। बड़ा खानदान जिसके आप भी एक फर्द हैं, लेकिन मालिक नहीं। उस दिन तुम मुझसे कुछ बात कहना चाह रहे थे, जिस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं सुन ही नहीं पाई। क्या बात है? अब कह के क्या करूँगा अम्मा? एक्चुअली मेरी कल तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सोचा आज आपको देख भी लूँ और गिफ्ट भी दे दूँ। अब गुड मॉर्निंग अम्मा। गुड मॉर्निंग मामा की जान। ये 2 डॉक्यूमेंट साइन करने थे। सारे बिल क्लियर नहीं हुए अभी? सारे बिल तो क्लियर हो गए, बस वेन्यू वालों के रह गया था, वो आज क्लियर हो जाएगा। सफीना, सफीना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। सॉरी अम्मा, डिश वॉशर ख़राब हो गया था और बर्तन खुद धोने पड़ रहे थे हाथ से, तो इसीलिए थोड़ी देर हो गई आपके जूस में। कीमती चीज़ तो कीमती ही होती है ना, ज़रा सी चीज़ भी हो जाए तो हो जाती है, फिर हम सबका नुकसान हो जाता है ना सफीना? अम्मा जितना ख्याल कर लूँ थोड़ा टाइम हो ही जाता है, मुझसे तो कभी नहीं हुआ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे आने पर ही हम जूस पी रहे हैं या तुम्हारे आने के बाद ही हमने खाना खाना शुरू किया। हाँ जी अम्मा, मगर बहस के बजाय अगर तुम नाश्ता बनाओ ना तो बेहतर होगा। जी। क्या करते हो उन्हें, इस तरह करते हैं बात? यही बात तुम बहुत नरमी से भी कह सकते थे। मैं जाके भाभी की हक। आई एम सॉरी। सफीना भाभी, सफीना भाभी, मुनैर भाभी, अरे भाई जल्दी आइए। रिलैक्स होना है, सुखे। बताओ शैला, क्या मसला है? सफीना ठीक है ना? सब खैरियत है मिस नूरजहां। इनफैक्ट आपके लिए खुशखबरी है। यानी मैं? जी, आपकी बहुत प्रेग्नेंट है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। लेकिन ये बेहोश क्यों हो गई? बच्चा तो ठीक है ना? बेबी बिल्कुल ठीक है, सफीना वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई। और आपने इनकी डाइट का और आराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कुछ मल्टीविटामिन्स दे रही हूँ सफीना, रेगुलर लेनी है आपने, और चेकअप के लिए भी इनको मंथली लेके आना है आपने। सुन रहे हो?
अच्छा अम्मा, मैं थोड़ी देर तक आपसे बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अरे अम्मा, आप क्यों ऊपर आए? मैं आ जाती। बैठी रहो सफीना। आ जाओ शहनाज। ये शहनाज है, आज से घर का कामकाज ये करेगी। तुम बस आराम करो, खाओ पियो और अपना ख्याल रखो। जाओ किचन संभालो जाके। ये फ्रूट तुम थोड़ी थोड़ी देर में खाती रहना और रात को दूध का 1 गिलास पीना होगा। अम्मा, मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। पसंद नहीं है फिर भी पीना पड़ेगा। खाओ पियोगी तो ही हमारा बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा ना। जी। चलो अब आराम करो, फ्रूट खा लेना। अब खाना भी इनकी मर्जी से खाना पड़ेगा। जी जी। अरे सुंबल, आओ। तबीयत कैसे है अब आपकी? बेहतर है, बल्कि अब तो पहले से ज्यादा ठीक है। मतलब कि ये कि आज अम्मा ने फाइनली मुलाजमा रख ली और मुझे कहा कि ज्यादा से ज्यादा आराम करो। वैसे सुंबल तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई हो। देखो, यहाँ तुम आई और यहाँ मुझे खुशखबरी मिल गई और अम्मा ने मुलाजमा भी खड़े खड़े रख ली। लेकिन शायद मेरे साथ साथ अम्मा को तुम्हारे दुल्हनापे पर भी रहम आ गया। चलो खैर, अब तो रावी चैन ही चैन लिखता है। अच्छा बताओ, फेसबुक पर हो? किस नाम से? सुंबल, बेगम साहब, मैं काट दूं? नहीं नहीं, ये मैं काट लूंगी। तुम ऐसे करो, वो सेट के साथ की कटोरियाँ निकालो, वो काली वाली इधर ले आना, फिर मैं सारी कटोरियों में डाल के ही दूंगी। जाओ। ले आओ। माँ मुझे बता देती, मैं कर लेती। अरे बैठ जाओ ना, तुम्हें कहा है ना कि अब तुम किचन में बिल्कुल काम नहीं करोगी। लो सबको दो। थैंक यू अम्मा। आज बहुत खास दिन है। नूरजहां ने बहुत दिनों के बाद खीर बनाई है। इसका मतलब है कि तुम दिल से आज बहुत खुश हो। वैसे भाभी, एक बात तो है, मामा खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। बहुत स्पेशल होती है उनकी खीर। हाँ तो आज दिन भी तो बहुत स्पेशल है ना। आज ही मुझे पता चला है कि मेरे घर में मेरा पोता आने वाला है, इस घर का वारिस। अम्मा, बाकी में बहुत अच्छी बनाई है। वैसे एक बात है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड। आखिर फाइनली मुझसे भी कोई एक छोटा इस घर में आने वाला है जिस पर मैं रोब जमा सकूँ। वरना ये आपके दोनों बेटे हैं ना, अपने बड़ा होने का रोब जमाते रहते हैं मुझ पर, और तुम हमारे रोब में आ जाते हो। मुराद, खबरदार जो मेरे पोते को कुछ कहा, समझे? दैट्स नॉट फेयर नूर मामा। बेटा या बेटी जो भी हो, सेहतमंद हो, खुश नसीब हो। नहीं हरियाली बुआ, हमारे खानदान में सिर्फ बेटे होते, बेटी नहीं होती। तो मेरा भी पोता होगा, लड़की नहीं होगी। है ना उन्हें? इंशाल्लाह अम्मा। भाई वैसे नाम क्या सोचा है आपने? मैं क्यों सोचूंगा? ये काम तो अम्मा का है ना, अम्मा सोचेंगे। बस अपना ख्याल रखना अब तुम, और ज्यादा से ज्यादा आराम करो। अब तो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक मुलाजमा भी मिल गई है ना। वैसे अम्मा जैसी भी सास किस्मत वालों को मिलती हैं। बहू का ख्याल रखने के लिए पूरे का पूरा लाइफस्टाइल ही बदल डाला। क्या हुआ? क्या देख के इतना मुस्कुराया जा रहा है? उन्हें देखे ना, बेबीज की कितनी अच्छी चीज़ें हैं। वैसे लड़कियों के लिए कितनी चॉइसेस होती हैं ना।
हर छोटी छोटी चीज़ एक्साइट कर देती है। अल्लाह ने तो कुदरती तौर पे लड़कियों को कितना कलरफुल बनाया है। लड़कियों की सेक्शन में क्यों, बेबी बॉयज़ की सेक्शन में जाते हैं। वही तो, आपने तो अभी से ही सोच लिया कि बेटा होगा। अगर बेटी हो गई तो अब ये चीज़ तो मेरे इख्तियार में नहीं है ना। ये चीज़ अम्मी को ज़्यादा पता है। अगर उन्हें बताया हमारे ख़ानदान में बेटियां नहीं होती तो नहीं होती। अच्छा, आपके चाचा की तो बेटी है। वो हमारा ख़ानदान नहीं है। खून तो है ना। अच्छा बहस ना किया करो ना। अगर अम्मा ने कहा है बेटा होगा तो आई एम श्योर बेटा ही होगा। उनकी जहानत, उनका तजुर्बा तुमसे कम तो नहीं है ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, टेक केयर। हाँ, अब्दुल्ला। जी सर। अब्दुल्ला, नूरू मामा कहाँ है? मैम तो साहब स्टूडियो में। स्टूडियो इस वक्त? चलो मैं देखता हूँ। ठीक। आ जाओ हीरो। क्या नूरू मामा, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आया हूँ? भाई तुम्हारे दोनों भाई जो हैं वो तो शादीशुदा है ना, तो वो तो हो नहीं सकते, इसलिए तुम ही हो सकते हो। आपके दोनों बेटे तो हैं ही बेवफा। देखना, मैं ऐसा नहीं निकलूंगा। कायम रहना अब अपनी बात पे। कायम रहूंगा। आपके हीरो का वादा है आपसे। मस्का लगा रहे। इसका लगाना भी तो जरूरी है। सॉरी सॉरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतनी रात गए आप जाग क्यों नहीं? इसे खत्म करना था ना, इस पे काम कर रही थी। कैसी है देखो। हाँ नूरू मामा, दिस इज अ मास्टरपीस। इसके लिए बनाई है ना, उसके हाथ भी मास्टरपीस है। किसके लिए? नूरबानो के लिए। उसके हाथ देखे हैं तुमने? यूं लगता है जैसे संगमरमर से तराशे हों, लंबी लंबी मखरूती उंगलियां। ये रिंग उसके हाथों में जाकर ना और ज्यादा हसीन हो जाएगी, क्योंकि हुस्न पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, हीरा खरीदा जा सकता। बस कर दे नूरू मामा, इतनी तारीफ है। कहीं मैं इससे मोहब्बत ही ना कर बैठूं। हाँ तो कर बैठो, कौन मना कर रहे? खैर, मुझे इस चीज की इजाजत दे रही। तुम मेरे हीरो हो ना, सबसे लाडले बेटे, सबसे छुप के इजाजत दे रही। दुश्मनी है हमारी चाचा मुख्तार से। अगर मैंने इश्क कर लिया ना तो इश्क ममनू हो जाएगा। तो हो जाए, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम दिल खोल के इश्क करो। मैं सच समझ बैठूंगा नूरू मामा। सच ही कह रही हूँ। मोहब्बत करूंगा तो शादी भी करूंगा, मर्द की तरह। यूं खाली खुली लड़की गाड़ी में बिठाकर मेरा घुमाने का कोई इरादा नहीं। बेशक वो हमारे दुश्मन की बेटी है, लेकिन है तो किसी की बेटी। और किसी के घर की इज्जत को मैं इस तरह खराब करूं, ये मेरे असूलों के खिलाफ। हाँ, तुम्हारी शादी में खुद करवाऊंगी। ओह खुशफहमी, जैसे चाचा मुख्तार अपनी बेटी उठा के दे देंगे ना हम। ना दे उठा के, हम खुद उठा के ले आएंगे। बाबा, नूरबानो कोई चीज नहीं है जो हम ले रही। दिलो दिमाग रखती है वो भी। भाई, हीरोइन के दिल को अपने बस में करके उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा देना ही तो हीरो का काम होता है। या फिर मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? क्या मतलब? क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे इतने जीदार मर्द ही ना हो जो औरत का होश उड़ा सके? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप बहुत हल्का ले रही हैं मुझे। तो हम वैसे शरीफ लोग हैं और कुछ नहीं।
चलो देखते हैं ना जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप चैलेंज कर रही हैं मुझे? यही समझ लो। अगर मुझे मोहब्बत हो गई और आप शादी कराने से मुकर गई तो? पहले कभी हुआ है ऐसा? नहीं, हुआ तो नहीं है, लेकिन बात थोड़ी अनयूजुअल थी तो मैंने इसलिए पूछ लिया। एक बात याद रखना, ये इजाज़त सिर्फ नूर बानो की हद तक है। कहीं और आंख लड़ाई दूं तो लाइन फौरन काट दूंगी। मैं निकाल दूं? मुझसे बात की? मैं कपड़े निकाल दूं? क्यों? वो आप चूज कर रहे हैं काफी देर से, मैंने सोचा मैं हेल्प कर देती हूँ। निकाल दो। एजुकेशन कितनी है तुम्हारी? बीबीए। आगे नहीं पढ़ी? अभी तो मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ है। सफीर, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। वहाँ मेरे पास है इस्लामाबाद में। She tried to commit suicide this afternoon. लेकिन What? बड़ा मुश्किल काम था तुम्हें तुम्हारी दुल्हन के साथ बैठे देखना, किसी और को उस जगह बैठे देखना जिस जगह के ख्वाब देखे कि मैंने घर गई, नस काट दी। अभी तक अम्मी की चीख की गूंज की वजह से मेरा एक कान बंद है। तुमने तो मुड़कर मेरी खबर नहीं ली, लेकिन मैंने ये सोचा कि अपनी एक आखिरी इत्तला दे दूं तुम्हें। इस बार तो बच गई, बार थोड़ी ना बचूंगी। रात को मेरी अम्मी ने इस्लामाबाद की फ्लाइट करवाई है। अच्छा, मैं सो रही हूँ, दवाइयों का असर हो रहा है। एहतियात से रखना, तुम्हारे हाथों में सुराख है, ऐसा ना हो सब कुछ। जाओ। वो मुझे आज रात को इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, एक ज़रूरी काम पड़ गया है। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया? बस पड़ गया है। अम्मा, मेरा एक दोस्त है, बहुत सख्त बीमार हो गया, उसको मेरी बहुत ज़रूरत है, उसके पास कोई भी नहीं है। मुझे आज जाना पड़ेगा। मैं रात की फ़्लाइट से चला जाऊँ? अच्छा ठीक है, चले जाना। जी, भेजो। अम्मा, मगर मुझे वहाँ काम है, मैं तो अपने दोस्त के साथ मसरूफ होगा, ये वहाँ क्या करेगी? भाई नई नवेली दुल्हन है, अच्छा लगेगा इसको छोड़कर तुम चले जाओगे, दुनिया क्या कहेगी? दूल्हा दोस्तों का साथ निभा रहा है और दुल्हन घर में सड़ रही है। अच्छा है ना, दोनों काम हो जाएंगे, अयादत भी हो जाएगी और हनीमून भी। आप कहीं जा रही हैं? कहाँ? इस्लामाबाद। और मैं क्या? नहीं, मैं आपके साथ, मतलब आपके बगैर क्या? आप करें, आराम से तैयारी करें, आप पैकिंग करें। वो संबल बीबी आपको बेगम साहबा बुला रही हैं। अच्छा, तुम नॉक करके नहीं आ सकती? जब देखो मुंह उठा के अंदर आ जाती हो। तमीज।
अम्मा आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम अपनी पैकिंग कर लो। क्यों? पैकिंग क्यों करते? नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि कहाँ जाना है मुझे। बताती हूँ। सफ़ीर कहाँ है? कमरे में, वो भी पैकिंग कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। तुम्हें नहीं ले जा रहा? नहीं, तुमने कहा साथ जाने के लिए? जिद की? नहीं। करनी चाहिए थी। खैर, जब वो ऑफिस चला जाए तो तुम अपनी पैकिंग कर लेना। मैं तुम्हें उसके साथ भेजकर उसे सरप्राइज दूंगी। अम्मा मुझे लगा उनका दिल है नहीं मुझे साथ ले जाने का। जरूरी नहीं है कि जो वो कहे वही हो। तुम अपना हक जताना नहीं, लड़के लेना सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। पता है मुझे। अब जाओ। हेलो। हाँ सारम। हाँ, एक सीट बुक करानी है आज शाम की फ्लाइट के लिए। हाँ, सफ़ीर वाली फ्लाइट पे ही। सुंबल सफ़ीर। हर कीमत पर। ओके। एक मजे की बात बताऊं आपको? अभी जब उसका फोन आएगा ना तो कड़क बोलना मेरे साथ, रोब जमाएगा। हेलो। हाय, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, बस फिल्म देख रही थी, बोर हो रही थी। कितनी टाइम कुछ करने को है नहीं यहाँ पे। एक्चुअली बहुत कुछ है करने को। You just have to find the right people. And the right people are very hard to find. तुम इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, इधर उधर देखो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम फ्लर्ट कर रहे हो? Of course. और तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि तुम फ्लर्ट कर सकते हो? क्योंकि तुम अभी भी मुझसे बात कर रही हो। चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम अगर बोर हो रही हो तो तुम घर भी आ सकती हो। हम कहीं बाहर भी जा सकते हैं, लाइक कॉफी। क्योंकि अगर मैं डिनर का बोलूंगा तो तुम कहोगी कि मैं दोबारा फ्लर्ट कर रहा हूँ। Sure, I'll meet you soon. बाय। अच्छा, मैं खुदाफिज, मैं निकल रहा हूँ, एयरपोर्ट भी जाना है। हाँ, एक मिनट पहले उस सुंबल को तो आ लेने दो। सुंबल? हाँ, वो तुम्हारे साथ जा रही है ना। हाँ गई। अम्मा, ये कैसे? मैंने तो सिर्फ एक सीट कराई है। कोई बात नहीं, मैंने इसकी सीट करवा दी थी सुबह ही सारम से कह के। अब अम्मा, मगर मुझे वहाँ काम है, मैं तो अपने दोस्त के साथ मसरूफ होगा, ये वहाँ क्या करेगी? भाई, नई नवेली दुल्हन है, अच्छा लगेगा इसको छोड़कर तुम चले जाओगे? दुनिया क्या कहेगी? दूल्हा दोस्तों का साथ निभा रहा है और दुल्हन घर में सड़ रही है। अच्छा है ना, दोनों काम हो जाएंगे, आदत भी हो जाएगी
और हनीमून भी। मैंने मरी में तुम दोनों की बुकिंग करवा दी है। अब हम मेरा सारा काम इस्लामाबाद में है, मरी जाऊंगा तो। अरे भाई, मरी और इस्लामाबाद का डिस्टेंस ही कितना है। तुम जाना, दोस्त की इयादत करना और वापस आ जाना। अब उसके पलंग से लग के तो नहीं बैठे रहोगे ना। अच्छा है ना, वापस आओगे तो बीवी का साथ टाइम गुजारोगे। सिंपल। चलो जाओ, देर हो रही है, फ्लाइट ही ना मिस हो जाए। जाओ, एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, मैडम ये आपका सामान। थैंक यू। कितना अच्छा मौसम है ना। मुझे नींद आई है, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ नुमान, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाला था। बस मैं आ रहा हूँ, घंटे में आ रहा हूँ। मैं पहुँचता हूँ, लोकेशन सेंड करो। ओके। मैं अपने दोस्त के पास बाहर जा रहा हूँ, तुम रूम से वैसे कुछ कॉल करके ऑर्डर कर लेना। मैं अकेले? ये तो आने से पहले सोचना था ना। अम्मा ने भेजा था। तो ना आती। आप मुझसे इतना बेजार क्यों हैं? अपनी जिंदगी से बेजार हूँ। सब ठीक हो जाएगा।
दुआ करो, आई होप सो। अल्लाह ताला वही करेंगे जो आप चाहते हैं, बस आप परेशान ना हो। मैं हर वक्त आपके लिए दुआ करती हूँ। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो? अभी सो रही है, बाद में आना। ट्रैंकुलाइजर लेकर खब रही है, अभी नहीं उठा सकते, डॉक्टर ने कहा है। थैंक गॉड कि वो तुम्हारे पास आ गई और कहीं और नहीं गई। अगर उससे कुछ हो जाता ना तो। तुम उसकी ये कंडीशन देखकर थैंक गॉड बोल रहे हो? नहीं, मेरा मतलब था कि वो तुम्हारे पास सेफ है। वो तुम्हें सेफ लग रही है? हालत देखी है उसकी तुमने? कल रात को उसकी हालत देखते ना तो तुम्हें अंदाजा होता कि तुमने कितना जुल्म किया मेरे दोस्त पर। मुझे पता नहीं था कि वो इतने एक्सट्रीम्स तक जाए। तुम्हें नहीं पता था? कैसे नहीं पता था? तुम्हें याद नहीं कि यूनिवर्सिटी में वो कितनी पागल थी तुम्हारे लिए? तुम किससे बात करते थे तो कैसे तप जाती थी वो। और उस दिन जब वलीमे में तुमने उसे देख ही लिया था तो उसका हाल ही पूछने चले जाते। निम्रा, मैं बहुत मसलों में उलझा हुआ हूँ। मैं किसी को समझा भी नहीं सकता और कोई समझ भी नहीं पाएगा मेरे मसले क्या है। I don't know what's wrong with guys. पहले प्यार करते हैं, फिर होप्स देते हैं, और जब निभाने की बारी आती है तो उनकी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स आ जाती हैं। सफीर, उसे बीच रास्ते पर छोड़ा था तो तुम उसे इस रास्ते पर लाई क्यों? मैंने इसे छोड़ा नहीं है निम्रा। तो और किसे छोड़ना कहते हो तुम? और कैसे छोड़ते हैं? निम्रा, मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज मुझे अपनी नजरों में और मत गिराओ। तो अब तुम क्या करोगे? पता नहीं। She needs to accept it. And before that, I need to accept it. हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये फ़ोन उठाने में इतनी देर कर दी? अम्मा बाथरूम में थी मैं, सॉरी। सफ़ीर कहाँ है? वो तो दोस्त से मिलने गए हुए हैं। कब गया था? सुबह में। तो आया नहीं अभी तक? नहीं अम्मा। फ़ोन किया तुमने उसे? नहीं अम्मा, मैंने नहीं की। क्यों? हिम्मत नहीं हुई अम्मा। तुम बीवी हो उसकी, हिम्मत की क्या बात है इसमें? अम्मा वो बहुत खिंचे खिंचे। मेरी बात सुनो, अगर उसके आगे बढ़ने का इंतज़ार करोगी ना तो पता नहीं तुम्हारी बारी कब आए। किस्मत ने तुम्हें इस घर की बहू बना दिया है, अब उस पर टिके रहना तुम्हारा फ़न है। कुदरत आपको मौका दे सकती है, हाथ से पकड़कर फ़ायदा उठाना नहीं सिखा सकती। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त तो मैं अल्लाह से कुछ और मांगती ना, मुझे वो भी मिल जाता। और क्या चाहिए था आपको? माशाल्लाह सब कुछ तो है अल्लाह का दिया आपके पास। वो तो है, लेकिन तुमसे मुलाकात हो जाना बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं। अच्छा, सारी बातें खड़े खड़े करोगी क्या? आओ ना, बैठ से आओ आओ बैठो। आंटी, आपका झूला बहुत प्यारा है। वेरी नाइस। हो सकता है ये तुम्हारी किस्मत में हो। मैं समझी नहीं। कुछ बातें ना समझी में ही अच्छी लगती हैं। आंटी, मैं सफ़ीर भाई की दुल्हन को नहीं मिली सही तरह से। उस दिन तारुफ नहीं हुआ हमारा। कहाँ है वो?
सुबह घर पे नहीं है। सफ़ीर को इस्लामाबाद जाना था अपने किसी दोस्त से मिलने, उसका दोस्त बीमार है ना, तो मैंने कहा सुंबल को भी साथ ही ले जाओ। भाई नई नवेली दुल्हन है, घर पर बोर होगी, दोस्त से मिलने के बाद मरी घुमा लाना। देखो ना, यही तो दिन होते हैं एक दूसरे को समझने के, एक दूसरे के करीब होने के, है ना। आंटी आप कितनी कूल सास हैं। सफीना इधर आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कहाँ जा रही हो? मैं वो कपड़े प्रेस करने जा रही थी, चेंज करना है ना। तुम क्यों करोगी? शनाज किस लिए है? तुम उसे दो, मना किया है ना तुम्हें इन दिनों में काम करने से। शनाज, शनाज। अम्मा मैं कर देती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इधर दो, मुझे दो। बेटा कभी बड़ों की बात मान भी लिया करते हैं। इन दिनों में ज्यादा काम ठीक नहीं है, कच्चे दिन है अभी। ये लो, ये स्टिकर के छोटी बीबी को दे देना। चलो, और तुम आओ, आओ बैठो आराम से। एक्चुअली शी इज एक्सपेक्टिंग। हाँ, कंग्रेचुलेशन भाभी। इसे मैंने कहा है कि जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता तुम बिल्कुल नहीं हिलोगी, सिर्फ रेस्ट करोगी। आंटी आप अपनी बहू का कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह। ये भी तो मेरी बेटियां ही हैं ना, मेरी अपनी बेटी तो कोई है नहीं। मैं इन्हें माँ की तरह प्यार नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम्हारी मामा भी इसी तरह करती होंगी ना तुम प्यार? अरे क्या हुआ? पता नहीं, बस अम्मा की याद आ गई। बहुत प्यारी औरत थी तुम्हारी माँ, पर मुख्तार शाह ने उसकी कदर नहीं की। यही दुख उनको अंदर ही अंदर खाता रहा। मतलब हम दोनों की आपस में कभी बनी नहीं। कोई बात नहीं, जिंदगी में एक आध इंसान तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे इंसान अपने दिल की बात कर सके। जब भी तुम्हारा दिल भर आए तुम बेधड़क मेरे पास चले आया करो। अपनी माँ समझना। पर एक बात कहूँ, अगर मुख्तार शाह को बताओगी ना तो वो कभी तुम्हें आज़ादी से मेरे पास नहीं आने देगा। उसने तुम्हारी माँ को भी कभी मेरे पास नहीं बैठने दिया, हालांकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे बातें करे। पता नहीं क्यों, लेकिन आप में मुझे अम्मा नजर आती हैं। अभी नजर आने लगी हैं, आहिस्ता आहिस्ता लगने भी लगूंगी। ये क्या हो रहा है? दोस्ती। ताया अबू को पता चल गया ना, दुश्मनी करा देंगे। मुझे अपने बाबा के बारे में बुरी बात सुनना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक कह रही है हीरो, सॉरी बोलो। सॉरी। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, जिम से आए हो। ऑब्वियसली, ये पहन के और कहाँ जाऊंगा मैं? मुराद, नूरबानो को अपना कमरा दिखाओ। अभी उसने नया सेट किया, जाओ। नहीं नहीं, हम बातें कर रहे हैं। आई एम फाइन, यहाँ पे ठीक हूँ। कम ऑन यार, आ जाओ, इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ। जाओ ना, बस थोड़ा पागल है, बाकी ठीक है। ठीक है।